गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 उत्तर कुंजी दिनांक 15/10/2022 का है, द्वितीय पाली का। इसके पहले हमने इसके 30 क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो बनाकर एक दे चुके हैं। अब ये हमारा द्वितीय पाली का दूसरा वीडियो है और हम उसमें आपको 51 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर आपको बताएंगे। इसमें जो आपका डाटा एनालिसिस है, ग्राफ है, पैराग्राफ है, और इसको हम छोड़ देते हैं। इसको अगले वीडियो में बनाएंगे व्यवस्थित तरीके से। इसको एक अलग सिर्फ जो फैक्ट आंसर है उसका हम आपको आंसर बताएंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है और इस सीरीज का 51वां प्रश्न है। तो हम अपना प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो 51वां प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। एक बार फिर प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यानी इसका आंसर नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। यानी भारत किस दो देशों के बीच में, यानी भारत और दूसरा कौन सा देश था जिसके बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की थी। तो वह था नेपाल के साथ किया गया था, जिसमें 75 एम्बुलेंस और 17 बसें उपहार में दी गई थी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत की कौन सी कंपनी है एआईएफ के हेलीकॉप्टरों और के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो वह कंपनी था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी था जो एआईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए और एडीएस की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और सहायक कंपनी से समझौता किया। चलते अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की थी। तो था भारत का हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू किया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी। यानी भारत का कौन सा राज्य था या राज्य गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये काशी यात्रा सब्सिडी की योजना शुरू की थी। यह किए थे कर्नाटक राज्य ने किया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या
57। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो वह जिला था बनारस यानी वाराणसी। अगले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 58। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? यानी किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो वह था नीति आयोग। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। ये जो प्रश्न है सब करेंट अफेयर का प्रश्न है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60। छात्र उपस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह बैंक था ICICI बैंक यानी ICICI बैंक। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 61। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्रा है पोलैंड की जोलोटी है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो वह लक्षद्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। और बिना स्वतंत्र राज्य के रूप में यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? यानी भारत के किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास वह शक्ति है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 65। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, प्रेम के पुजारी थे। उन्हीं के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 66। वास्को डी गामा का
मकबरा, दफन स्थान यानी जहाँ उसको दफनाया गया था, भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? वास्को डिगामा का मकबरा, दफन स्थान भारत के निम्नलिखित किस राज्य स्थान पर या राज्य किस स्थान पर स्थित है या दफनाया गया था? तो वह राज्य था केरल यानी कोची में। आप जानते हैं कि वास्को डिगामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 67। उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय शासकीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 68। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 और 70। और आज का प्रश्न संख्या 69 70 के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में जो 71 से 100 क्वेश्चन होगा इसका अलग वीडियो बनेगा, और जो 31 से 50 है उसका अलग से वीडियो बनेगा। तो शुरू करते हैं। 69वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न है 70। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? सभी ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में अत्यधिक बढ़ जाना, जिससे होता यह है कि जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुआ तो बर्फ़ पिघलने से और जल बन जाएगा, और वह जल नदियों के माध्यम से समुद्र में प्रवेश करेगा और समुद्र का स्तर तल अधिक ऊपर हो जाएगा, और समुद्र के किनारे जितने भी नगर और महानगर बसे हैं वह डूब सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जित किया जाता है। तो आज का वीडियो प्रश्न 8 समाप्त होता है, और हम अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार आप सभी।